Hello, my dear friends and students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are healthy, wealthy, and wise. Once again, I'm here on your screen. I'm here with new topic, new chapter, and as you know, I have started a series, new series you can say from the English subject class 11th. ये जो सीरीज चल रहा है स्नैपशॉट का है और उसके बाद हॉर्नबिल बुक का जो चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसके पहले एक वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है उसको जाके जरूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश जो चैनल का नाम है। मैंने चैनल का नाम रिसेंटली चेंज किया है, राइट। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड था क्योंकि जेएससी का एग्ज़ाम जो है इसी मंथ होने वाला है और इंग्लिश सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स मेंशन है आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर टू प्रोवाइड यू some MCQ questions regarding your mentioned chapters, especially Hornbill or Snapshot textbook, right? Already I have uploaded one video of chapter The Tale of Melon City, right? और उसके बाद ये सेकंड वीडियो है उसी सीरीज का जो चैप्टर है बर्थ। ओके, आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन। द चैप्टर नेम इज बर्थ, क्लास 11th। टेक्स्ट बुक जो है वो स्नैपशॉट है, ठीक है। और जो हम लोग एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं इस समरी के बाद, है ना, वी विल डिस्कस अ बिट अबाउट द चैप्टर समरी एंड देयर आफ्टर वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय एजे क्रॉनिन। ओके, वी शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर क्योंकि ऑथर्स के बैकग्राउंड से और उसके अदर वर्क से 11th क्लास में क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, तो वी शुड नॉट गो इन डेप्थ। ओके, वी शुड नो अ लिटिल बिट ओनली। तो एजे क्रॉनिन कौन है और कौन थे, इट मीन्स। तो एजे क्रॉनिन जो है वो स्कॉटिश फिजिशियन और नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है। कौन है? स्कॉटिश, स्कॉटिश, अ पर्सन हु लिव्स इन स्कॉटलैंड, राइट, स्कॉटिश। तो ये स्कॉटिश फिजिशियन भी है। फिजिशियन, यू कैन अंडरस्टैंड फिजिशियन हम किसे कहते हैं, ये मेडिकल लाइन का वर्ड है। और नॉवेलिस्ट है, अ पर्सन हु राइट नॉवेल्स, ठीक है। तो एजे क्रॉनिन इनका देख रहे हैं एक एक्रोनिम है A.J. तो ए फॉर आर्कीबाल्ड और जे फॉर जोसेफ। तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम है आर्कीबाल्ड जोसेफ, ठीक है। दिस इज हिज शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। A.J. Cronin, a Scottish physician and novelist, who has written this beautiful and messageful story, Birth, ठीक है। कुछ इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल जानेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा हम इसके समरी को देखेंगे, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास में जेएससी के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसी बेस्ड पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चैप्टर है वो एजे क्रॉनिन के द्वारा लिखा गया है। और एजे क्रॉनिन कौन है? वो स्कॉटिश फिजिशियन है, यानी एक डॉक्टर है, और नॉवेलिस्ट है, यानी ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स। हम लोग लाइन बाय लाइन तो नहीं, बट कुछ समरी मैंने प्रोवाइड किया है ऑन योर स्क्रीन, यू कैन गो थ्रू। द स्टोरी इज एन एक्सेप्ट, ठीक है, ऑफ हिज बेस्ट नॉन नॉवेल द सिटाडेल। एक इन्होंने नॉवेल लिखा है सिटाडेल, ठीक है। कब लिखा है? 1937 में। 1937 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम है सिटाडेल, ठीक है, 1937। तो उसी सिटाडेल से ये एक एक्सेप्ट लिया गया। एक्सेप्ट हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट को, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट क्या है? किसी भी एक मोटी और कंप्लीट बुक के कुछ अंश को और कुछ सारांश को हम एक स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी के रूप में पब्लिश कर देते हैं, उसको हम
एक्सट्रैक्ट कहते हैं और एक्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो सिटाडेल जो इनका कंप्लीट नॉवेल है, और ये नॉवेल आपको पता है ये मेडिकल एथिक्स पे लिखा गया है, ठीक है, सिटाडेल। तो ये स्टोरी भी उसी रिलेटेड है। तो हम लोग आगे देखते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द एफर्ट्स बीइंग पुट इन अ बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन ट्रीटिंग देयर पेशेंट। यानी ये जो चैप्टर है एक डॉक्टर की कहानी है कि कैसे वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो फ्रेशर है, अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है ट्रीटमेंट का। तो उसी के बारे में ये ऑथर जो है एज ए क्रॉनिन हैज मेंशन द स्टोरी। Moreover, it narrates how a medical fresher handles a case of child delivery। यानी एक बच्चे का जो डिलीवरी होने वाला है, ठीक है, एक बच्चे का जन्म होने वाला है, उसको ये कैसे हैंडल करता है, क्योंकि ये तो फ्रेशर है, राइट। तो फ्रेशर के पास अनुभव की कमी है, तो वो कैसे डील करता है। इन अ secretive way he gets back living in an apparently डेड चाइल्ड। यानी एक जो बच्चा ऑलमोस्ट मरा हुआ पैदा होता है, उसको कैसे वो लिविंग करता है, यानी उसको कैसे वो जीवित करता है। He applies all his medical knowledge and instincts for doing so. Further, the story states the excitement of the doctor and his team। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह स्टोरी जो है, जो एजे क्रॉनी ने लिखा है, वो एक डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और वो डॉक्टर अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना मेडिकल एजुकेशन, और वो फ्रेशर है, ठीक है, और उसका ये फर्स्ट पेशेंट है। चलिए आगे देखते हैं। एट द स्टार्ट, शुरू में द स्टोरी डिस्क्राइब्स अबाउट हाउ एंड्रू मेंशन, यानी एक कैरेक्टर आपके पास मिल गया एंड्रू मेंशन, रिसेंटली आउट फ्रॉम मेडिकल स्कूल। इसका मतलब ये जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ही इज मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। चलिए अब आगे क्या है। वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर अ क्वारल विथ हर गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन। यानी इस डॉक्टर का, जो अभी रिसेंटली डॉक्टर बना है एंड्रू मेंशन का, उसका एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है क्रिस्टीन। उससे अभी तुरंत क्वारल यानी लड़ाई हुआ है, और कुछ बातों पे आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस हुआ है, और वहां से वो रिटर्न आ रहा है घर की ओर। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचता है, फाइंड्स जॉय मुर्गन। सेकंड कैरेक्टर हमारा यहाँ पे है जॉय मुर्गन। यानी वो जॉय मुर्गन को क्या देखता है कि एंड्रू मॉन्सन जो है अपने घर के बाहर उसको टहलते हुए और उसका इंतजार करते हुए देखता है। वाइटिंग हिम अटेंड टू हिज वाइफ। वो इसलिए इंतजार करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर की तलाश में है, और एंटी मेंशन एक डॉक्टर है। जॉय मुर्गन की वाइफ जो है वो बच्चा जन्म देने वाली है, यानी सी इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर अ बेबी, ठीक है, तो इसलिए उसे डॉक्टर की नीड है। वेटिंग फॉर हिम अटेंड टू हिज वाइफ। डिस्पाइट द नाइट ही एग्रीज टू अटेंड हर एज सी वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। अब वो जो है सी स्टैंड्स फॉर सुजैन मॉर्गन, वाइफ ऑफ जॉय मॉर्गन, याद रखिएगा। तो हमारे पास तीन कैरेक्टर हो गए। फर्स्ट डॉक्टर जो है एंड्रू मेंशन, सेकंड जो है वो जॉय मॉर्गन, और थर्ड जो है जॉय मॉर्गन की वाइफ सुजैन मॉर्गन। सी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ चाइल्ड। अभी 20 years के बाद, यानी उसकी शादी कितने साल हो गए, 20 साल हो गए वो दोनों की शादी को, और उसके बाद अभी फर्स्ट बच्चे को जन्म देने वाली है। आफ्टर एन आवर लॉन्ग, 1 घंटे बाद, एंड हार्श स्ट्रगल, अ चाइल्ड वॉज born टूवर्ड्स द dawn, बट इट वॉज लाइफलेस। यानी डॉक्टर एंड्रू मेंशन वहां जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद आधे घंटे का हार्ड वर्क करने के बाद और सारे मेडिकल प्रोसीजर्स करने के बाद एक बच्चा जन्म होता है, वहां पे जन्म लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा लाइफलेस पैदा लेता है, ठीक है। ऑन सीइंग द चाइल्ड एंडी शुक विथ हॉरर। अब चूंकि इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है और फर्स्ट पेशेंट भी है, फर्स्ट केस भी है, तो बच्चा जब लाइफलेस पैदा हो रहा है तो उस बच्चे को देख करके फॉर अ सेकेंड एंड्रू मेंशन सुक विथ हॉरर, यानी डर आतंक से वो भर जाता है, क्योंकि he had no much experience. Subsequently, he looks to the mother who needs immediate attention. So Andrew has to choose whom to attend, the mother or the child. अब
जब बच्चा जन्म ले लेता है, डिलीवरी हो जाती है, लाइफलेस बच्चा है, दूसरी तरफ जब ये अटेंशन देता है उसकी माँ पे यानी सुजैन मुर्गन पे, तो वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट फेंटेड है, अनकॉन्शियस है। तो अब ये डिलीमा में फंस जाता है डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन कि अब मैं इसकी माँ का ट्रीटमेंट करूं या फिर ये लाइफलेस बच्चे का ट्रीटमेंट करूं। ठीक है, तो इस डिलीमा में वो फंस जाता है, बट अल्टीमेटली ही चूजेस टू लुक आफ्टर सुजैन फर्स्ट, लेकिन उसकी माँ को वो प्रायोरिटी देता है, उसकी माँ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। किसकी माँ का? जो लाइफलेस बच्चा पैदा हुआ यानी मिसेस मॉर्गन का। He injected her with a few medicines, and when he realized that her heart was regaining its strength, he turned towards the child. यानी कुछ इंजेक्शन, कुछ ट्रीटमेंट वो करता है मिसेस मॉर्गन यानी सुजैन मॉर्गन को, और वो फील करता है कि अब वो रीगेन कर रही है, यानी वो अब वो कॉन्शियस हो रही है। ठीक है, अब वो बेहोशी की जो हालत में थी अब वो होश में आ रही, तो अब उसका ध्यान जो है वो लाइफलेस जो चाइल्ड जो जन्म लिया है उसके तरफ जाता है। इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप, एक लड़का था जो एक परफेक्ट शेप में है, यानी वो लड़का जो लाइफलेस पैदा हुआ है उसका शेप ठीक ठाक है। ही सडनली रिमेंबर दैट इट वॉज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई एंड दस ही इंस्ट्रक्टेड द नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। यानी वो तुरंत रियलाइज करता है कि ये जो केस है जो उसको फेस करना पड़ रहा है एंड्रयू मेंशन को, ये एक ऑक्सीजन का केस है जो जिसमें ऑक्सीजन जो है रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, यानी उसका जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो नर्स को वो इंस्ट्रक्ट करता है, नर्स को कहता है, ठीक है, नर्स को कुछ इंस्ट्रक्ट करता है। अब वो क्या इंस्ट्रक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। यस, वो नर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि जाइए और हॉट एंड कोल्ड वाटर लेके आइए। राइट, नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, अब द नर्स रिलक्टेंट एट फर्स्ट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, यानी नॉट इंटरेस्ट, नॉट रेडी। तो थोड़ी देर के लिए नर्स को लगता है कि बच्चा जब पैदा हुआ है और वो लाइफलेस है यानी उसमें अब जान नहीं है, तो फिर ये मुझे हॉट और कोल्ड वाटर क्यों लाने बोल रहे हैं। बट क्योंकि डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है तो वो लेके आती है। Got him he needed and he juggled the child in hot and cold water simultaneously, यानी simultaneously यानी एक साथ, कभी बच्चे को हॉट वाटर में और कभी बच्चे को कोल्ड वाटर में वो पोर करता है डॉक्टर, यानी डालता है उसको। ठीक है, उसका एक अपना ट्रीटमेंट है। आफ्टर ऑल हिज एफर्ट्स द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस, लेकिन ये सारे एफर्ट करने के बाद एंड्रयू मेंशन का वो जो बच्चा जन्म लिया है वो अभी भी लाइफलेस है और पड़ा हुआ है। ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप, और जितने सारे लोग वहाँ हैं उस रूम में हैं, आपको पता है उस रूम में कौन कौन थे? उस रूम में एक मिडवाइफ थी जिसको हम दाई कहते हैं अपनी भाषा में, मिडवाइफ। दूसरी जो प्रेग्नेंट थी यानी जो डिलीवरी दे रही थी, सुजैन मुर्गन, और सुजैन मुर्गन की माँ भी वहाँ थी। ठीक है, और डॉक्टर एंड्रयू मेंशन थे उस रूम में। और बाहर जो है यानी दरवाजे के बाहर वो काफी इन्फेक्शियस यानी कह सकते हो एंजाइटी से भरा हुआ व्यक्ति कौन था? जॉय मुर्गन यानी उसका हस्बैंड। ठीक है, तो ये लोग थे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ऑल अदर्स हैड लॉस्ट ऑलरेडी लॉस्ट हॉप, यानी सभी लोग हॉप खो चुके थे। क्यों? बट डॉक्टर जो ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीडर्स, लेकिन डॉक्टर जो एंड्रयू मेंशन है कुछ प्रोसीडर्स के साथ वो कंटिन्यू था यानी कुछ प्रोसेस में था। क्या कर रहा था वो? ही रब द चाइल्ड विथ टॉवेल एंड क्रस्ड एंड रिलैक्स द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स, यानी अपने दोनों हाथों से उस बच्चे के चेस्ट को वो दबा रहा था। ही ट्राइज टू फील ब्रेथ इनटू द लिम्फ बॉडी, वो जो बॉडी बेकार पड़ा हुआ था उसमें ये कुछ ब्रेथ डालने की कोशिश कर रहा था। फाइनली द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ, फाइनली बच्चा जो है थोड़ा सा हिलता है और सांस लेने की कोशिश करता है। His body was no longer still, leaving everyone surprised. अब वो बच्चा जीवित हो जाता है और वहाँ जितने लोग प्रेजेंट थे सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। The nurse muttered words of prayer. उस दौरान में नर्स जो है वो मटर्ड करती है यानी स्लो साउंड में प्रेयर करती है, और
होल्डिंग द चाइल्ड, बच्चे को पकड़े हुए। द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो प्रेइंग, अब जो ग्रैंड मदर है वो भी ग्रैंड मदर वही है सुजैन की माँ। और वाइल सुजैन स्टिल laid अनकॉन्शियस, और अभी भी वो अनकॉन्शियस यानी अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है, वो पड़ी हुई है बिस्तर पे। एग्जॉस्टेड यानी थका हारा। एंड यू लेफ्ट वाइल इन्फॉर्मिंग जॉय दैट ऑल इज वेल, यानी रूम से जब बाहर निकलता है एंड्रयू मेंशन, तो वो जॉय मुर्गन को कहता है कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एंड्रयू मेंशन वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, यानी काफी थका था, काफी वियर्ड था। ओके, while he was walking home at around 5 in the morning, अब रात में वो आया है लेकिन सुबह के 5 बज गया है और 5 बजे वो अपने घर की ओर जा रहा है ट्रीटमेंट करके। His heart was full at having accomplished something real in his life, और वो अंदर से काफी खुश है और होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि जीवन में उन्होंने एक अच्छा काम किया है और फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका सक्सेसफुल रहा, विथ मेनी हार्स एंड स्ट्रगल, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट था वो सिंपल ट्रीटमेंट नहीं था एक फ्रेशर के लिए। सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर बर्थ। कैरेक्टर्स आपको मैंने बता दिया, फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैरेक्टर्स को। एक तो एंड्रयू मेंशन, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है जॉय, और तीसरा कैरेक्टर है सुजैन, ठीक है, और चौथा कैरेक्टर को आप ऐसे ले सकते हो, मिडवाइफ को, ठीक है, और पांचवा जो कैरेक्टर आएगा वो ग्रैंड मदर आएगा, और छठा कैरेक्टर आप नर्स को ले लीजिए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अभी समरी इसलिए मैंने बताया ताकि आपको ये याद हो जाए कि अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है और हम लोग को क्या पढ़ना है। राइट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ, यानी सबसे इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट लाइक पीस ऑफ केक। तो ऑथर का नाम बर्थ चैप्टर का कौन है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए, एजे क्रॉनिन, राइट, क्योंकि जेबी प्रिस्टली तो है नहीं, एंड्रयू मेंशन तो वो कैरेक्टर है मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और एडवर्ड पेज आपको पता है, ये आगे हम लोग भी डिस्कस करेंगे एडवर्ड पेज के बारे में कि वो कौन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट्स सी। हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिल बर्न, यानी एंड्रयू जो है उस जो बच्चा जन्म लिया है उसको बचाने का कोशिश कैसे करता है, तो आपको पता है कैसे करता है। क्या वो टेकिंग हिम टू क्लिनिक, क्या वो क्लिनिक लेके जाता है बच्चे को, नो, इट्स रॉन्ग। कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, क्या वो डॉक्टर एडवर्ड को कॉल करता है, नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, यस, इट वॉज करेक्ट। तो ये इंसिडेंट करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एंड्रयू did his medical practice under the assistant of, yani we have already discussed in the chapter when I started the chapter that the Andrew Manson was a fresher, recently he has completed his medical degree under the guidance or under the assistant of किसका, तो डॉक्टर एडवर्ड पेज। कीप इन माइंड 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो अंडर द डॉक्टर एडवर्ड पेज जो नाम है उसके अंदर में इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट, मिडनाइट में एंड्रयू का वेट कौन कर रहा था, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जॉय मुर्गन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जॉयस हाउस, यानी when Andrew Manson visited Joy's house to treat his wife Suzanne Morgan, how did he see?
ओके, अराउंड द रूम, अराउंड द हाउस। और हाउ डिड ही टेल अबाउट द जॉयस हाउस, क्या बोलता है वो? तो वेल फर्निश्ड बोलता है, नहीं, इट्स इनकरेक्ट। पुअरली फर्निश्ड बोलता है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुअरली फर्निश्ड था, यानी वो सही से नहीं था रूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर हैड द मिडवाइफ प्लेस्ड द स्टिल बॉर्न बेबी? आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा लाइफलेस होता है, तो डॉक्टर जो उस बच्चे को नर्स को दे देता है और कहता है कि इसको रख दो। तो नर्स उस समय बच्चे को कहाँ रखती है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो नर्स जो है इन द मदर्स आर्म, नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि मदर्स का इलाज हो रहा होता है। ठीक है, हैंडल्ड हिम टू जॉय, नहीं, जॉय तो बाहर वेट कर रहा है, एंक्सियस है वो। अंडर द बेड, यस, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अंडर द बेड यानी बेड के अंदर में वो पेपर में लपेट करके, क्योंकि मरा हुआ बच्चा वो समझती है, तो पेपर में लपेट करके रख देती है। ओके, टिल द डॉक्टर अगेन डिमांड्स। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट कैन यू से अबाउट डॉक्टर एंड्रयू आफ्टर रीडिंग बर्थ? When you study or go through the chapter Birth, written by A.J. Cronin, what would you come to know? I mean, what would you have the experience about Dr. Andrew mention? This is the question. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? He did not put all his effort. क्या उन्होंने पूरा एफर्ट नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने तो लगाया। रॉन्ग है। He fulfilled his obligations well as a doctor. Yes, this one is correct option. He had fulfilled all his efforts, all his obligations being a doctor. Right? Question number 8, let's see. But her hands were together, her lips moved without sound. Who is her? ये तो वेरी सिंपल है। प्रेयर में कौन लोग थे? नर्स थी, ग्रैंड मदर थी। तो नर्स की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मुर्गन्स मदर। ठीक है, जॉय मुर्गन्स मदर। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? How long did it take for Andrew's effort to yield results? यानी कितना समय लगता है एंड्रयू को, यानी डॉक्टर एंड्रयू को, वो जो एफर्ट कर रहा होता है उसमें रिजल्ट पाने में। ठीक है, तो हमें पता है कि हाफ एन आवर लगता है। हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर एफर्ट्स एंड हाफ स्ट्रगल, तो ये हाफ एन आवर लगता है उसको ये सब करने में। राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। What dilemma did Dr. Andrew confront? आपको बताया मैंने समरी में कि वो एक डिलीमा में यानी कंफ्यूजन में, परप्लेक्शन में वो फंस जाता है। Whether he would choose mother first और child first, यानी किसका इलाज पहले वो करे, मदर का या चाइल्ड का। दिस वॉज द डिलीमा ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मेंशन। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हो वेदर द चाइल्ड कुड बी सेव्ड और नॉट, नहीं, ये तो डिलीमा नहीं था। वेदर द ट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल, नो, दिस वन इज नॉट करेक्ट। वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? What all things did Andrew use in the treatment? यानी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजों को एंड्रयू यूज करता है? तो हॉट एंड कोल्ड वाटर, यस, करेक्ट। बेसिन्स एंड टॉवेल्स, यस, करेक्ट। अ ब्लैंकेट, यस, करेक्ट। ऑल ऑफ द एबव, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारी चीजों को वो, all materials which are mentioned in the options, okay, have been used by Dr. Andrew Manson. Question number 12. हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड? यानी न्यू बॉर्न चाइल्ड का कंडीशन कैसा था व्हेन ही वाज बॉर्न? राइट? तो वी नो वेरी वेल, लाइफलेस, इट्स करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो लाइफलेस था वो। क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वर जॉय एंड सुजैन, ध्यान दीजिए, ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड, यानी कितने सालों के बाद वो एक बच्चे से ब्लेस्ड होते हैं, वो जो कपल है जॉय एंड सुजैन? तो आपको पता है 20 ईयर्स।
After 20 years, Joe and Susan were blessed with a child. Okay, let's talk about the question number 14. Okay, so question number 14, what does the author refer to as a miracle? यानी author जो है एज ए क्रॉनिन वो यहाँ पे क्यों नरेट किए हैं कि ये एक मिरिकल है? क्या मिरिकल होता है? ये मिरिकल इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिल बॉन्ड, यानी जो बच्चा बिल्कुल लाइफलेस है उसमें लाइफ आ जाती है, वो जीवित हो जाता है, ये एक प्रकार का मिरिकल है. सो द ऑथर एज ए क्रॉनिन रेफर्स टू as a miracle when the child getting into life. Okay, last question of the chapter. Why is the lesson named birth? Okay, it's a very important, and if you go through the chapter and after completing the chapter and comprehending the chapter, you must come to know why the author has named this chapter birth. तो options देख लेते हैं. Because the doctor is a specialist in childbirth? No, this is incorrect. Because a lot of childbirth take place? No, this is also incorrect. Because it is about birth of a child? Yes, this one is correct. Because it because it talks about philosophy of life? No, no, this is not correct. So correct option is C, question number 15. I hope you have enjoyed this video and chapter as well, and I would instruct you all students and friends, if you are interested to get good score in your upcoming exam, 11th exam JSC board, so you must watch my video and this series and subscribe, share and forward this URL of this video to your classmate and friends who are studying in same class, 11th class. They will get benefited. So wait for the next video. Till then, have a good day. Complete.